जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 118 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने यह जगत हित कहानी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज बता रहे हैं कि आज पूरा संसार जो दुख उठा रहा है वो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से उठा रहा है। तो भाइयों, जमन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, पहले ज़माने में भी राक्षसी विद्या का पाप चल चुका है, जैसे राजा रावण ने चलाया था और अन्ना कंस राजा ने और कंस राजा ने और कारुण बादशाह ने भी चलाया था। तो उसी तरह से बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। तो भाइयों, हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए, राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है। तो भाइयों, ये किताब साधन उपदास महाराज ने बनाई है। तो जरूर हिंदू मुसलमान अंग्रेज इस किताब का इंसाफ करे। इंसाफ करने से खुद में खुद मालूम हो जाएगा। तो भाइयों, इंसाफ होने की वजह से संसार को आराम मिल सकता है। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकार ने अज तस्नीब साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1963। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 118। निहायती खराब जादू है, क्योंकि रावण के मुवाफिक इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप बलराजा के बाद से चलाया और संसार को और राजा बादशाह और फकीर फुकरा को करामाती संसार में सुझाते, जिससे संसार के लोग साधु फकीरों के पीछे दौड़ते फिरते और हाथ जोड़ के उन फकीरों की खुशामंद करते हैं कि जो फकीर अपने मुंह से किसी शख्स को यह कह दे कि जा बच्चा, तेरा लड़का जो बीमार है वो अच्छा हो जाएगा, कि तू देवी के ऊपर या फलाने पीर के ऊपर 4-5 या कम ज़्यादा बकरा या पाड़ा वगैरह हमारे कहने मुवाफिक अभी जाके चढ़ा देना। चुनाचे उसने फकीर के कहने पर अकीन लाके और फकीर के कहने मौजीब उसी कदर बकरे वगैरह लाके चढ़ा दिए कि जिस कदर फकीर ने बताए थे। जो बीमार अच्छा हो गया जब तो फकीर को करामाती और सिंध तमाम जान के लोग जाहिर करने को लग जाते और कहने को लग जाते कि फलाना फकीर बड़ा करामाती है। और जो अच्छा नहीं हुआ तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते कि उसकी कजा आई थी। सो भाई मेरे हो, यह तुम्हारी बुद्धि का जौहर है कि जो तुम लोग कस्मों के भरोसे देवतों के ऊपर जीव देते हो और हाथ डालते हो और पर्चों के भरोसे भूले हुए हो, परंतु यह पर्चा कोई चीज नहीं है और ना फकीरों अतीतों के कहने से कुछ होता है। हाँ, ऐसा अलबत्ता है कि जो फकीर है और परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसके जीव का भला हो सकता है। दूसरे का भला सिवाय परमेश्वर के नहीं कर सकता है। सो ईश्वर तो सबका ही भला चाहता है, वो तो किसी के वास्ते बुरा नहीं चाहता है। यह तो सौदागरान ने रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया और तमाम जान की अक्ल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे परमेश्वर को तो कोई भी याद नहीं करता है, जिससे परमेश्वर को सब भूल गए और बनियों के जाल की सब माला फेर रहे। कि जैसे रावण के वक्त में तमाम जान के लोग रावण के जाल की माला फेरते थे, उसी तरह से अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप की माला फेर रहे और इन बनियों ने सैकड़ों किस्म के जाल के रोग तो जाहिर कर दिए, जिससे जमन माता दिन दिन दुबली होती जाती है। क्योंकि फी जमाने में चांदी सोने की खाने बोलते थे, वो बीमारी के सबब से गल गई है, परंतु ये चांदी सोने की खाने हैं, जमन माता के शरीर की चर्बी है। लेकिन यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जब शरीर में चर्बी नहीं होगी तो शरीर की ताकत कहाँ से रहेगी, बल्कि उनकी तो ताकत के अलावा हड्डी भी गल जाएगी। चुनाचे अब जमन माता में ताकत नहीं रही है, क्योंकि इसके शरीर की चर्बी गल गई है। इसे जमन माता, जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।